सर, मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बोला है कि पंजाब में ड्रग यूजर्स से ज़्यादा ड्रग डीलर पेडलर्स हैं जो नशा बेचते हैं। और सर, यही एनसीआरबी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि पंजाब में देश में सबसे ज़्यादा ड्रग से डेथ पंजाब में हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा स्मगलिंग भी ड्रग्स की पंजाब में ही हो रही है। देश में सबसे ज़्यादा 1150 किलो पिछले साल पकड़ा गया। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी दी है कि पंजाब की होम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और आम आदमी सरकार से उन्होंने जवाब मांगा कि इसके खिलाफ आप कैसे लड़ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह सर कि जहाँ पे लोग दुखी होके गांव के दीवारों में लिख रहे हैं कि नशा यहाँ पे चिट्टा यहाँ पे बिकता है, तो सरकार उनको पकड़ने की बजाय पुलिस को भेज के उससे काला करके उसको मिटवा रही है। और सर 2 सेकंड बहुत जरूरी बात है। और यहाँ तक नशा सर लोग अपने छोटे बच्चों को बेच रहे हैं। और मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और बाकी जेलों में से वीडियो वायरल हो रहे जैसे नशा बेचा जा रहा है। और 43,000 कॉल्स एक ही जेल के एक स्मगलर ने। तो सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आधा पंजाब बीएसएफ के अंडर है। बीएसएफ कहते हैं हर दूसरे दिन नशे पकड़े जा रहे हैं और ये बीएसएफ को सर्च और सीज, तो हमारी सरकार जहां बिल्कुल फेल हो गई है नशे के विरोध लड़ने के लिए, तो क्या केंद्र सरकार ये नशे रोक के लोगों की और बच्चों की जानों बचाने के लिए कुछ करेंगे कि नहीं, ये मैं जानना चाहती हूँ। कि क्यों मामा रो रही है, जिससे जो पहले से कार्यरत अध्यापक हैं उनको पात्रता परीक्षा न देना पड़े, इसके लिए कानून बनाने का काम करें। ये आपके माध्यम से हमारी मांग। स्वराज जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगी कि विश्व के पूरे स्तर पर पूरी की पूरी जनसंख्या बहुत रैपिडली एज कर रही है। ये प्रोजेक्ट करा गया है कि भारत में जहां पर 2009 में सीनियर सिटीजन्स मात्र 7% थे हमारी जनसंख्या का, 2050 तक महोदया वो जनसंख्या का हिस्सा 20% बन जाएंगे। यानी जब हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध कर लेंगे तब हमारे देश में सीनियर सिटीजन्स की जनसंख्या भी काफी बड़ी होगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि एक राष्ट्रीय स्तर की जेरियाट्रिक केयर रोड मैप जरूर बनाई जाए। पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने विश्व की सबसे बड़ी और व्यापक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत लाकर भारत में बहुत ही रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम बनाया है। आयुष्मान भारत में वे वंदन योजना लाकर जहां पर 70 बरस से बड़े जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, वो चाहे किसी भी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन महोदया, इससे उन्होंने ये तो सुनिश्चित कर दिया कि आयुष्मान भारत अब केवल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ अश्योरेंस स्कीम बन जाए। लेकिन अगर एक नेशनल लेवल का जेरियाट्रिक केयर रोडमैप होगा तो उसमें जेरियाट्रिक केयर की ट्रेंड वर्कफोर्स भी हो, कम्युनिटी हाउसिंग भी हो। ये मेरा विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य सरबजीत सिंह खालसा जी। मेरे हल्के दे विच मेरे हल्के दे विच मैडम पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, पीने वाले ते खेती वास्ते भी। इहदे वास्ते सरकार नूं जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए है, क्योंकि पानी दे करके कैंसर बहुत बहुत तेजी नाल फैल रहा है। ते सरकार मेरे हल्के दे विच एक सेहत यूनीवर्सिटी भी है, ਉਹਦੇ वास्ते भी सरकार ਨੂੰ एक ਵੱਡਾ फंड रिलीज़ करना चाहिए है, ताकि जो भी उत्थे दे पेशेंट्स हैं ते होर कोई रिसर्चर्स हैं उन्होंने वधिया सहूलतां असीं दे सकीए। इसलिए मैं आपनूं रिक्वेस्ट करदा कि एक पानी दा ते एक फंडिंग दा जरूर कुछ ना कुछ प्रबंध किया जाए। थैंक्स मैम। माननीय सदस्य श्री प्रदीप रोहित जी। प्रदीप रोहित जी। अगला बुलाइए, नेक्स्ट। माननीय सदस्य श्री वी वेंथिलिंगम। सभापति जी, मैं सदन का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे वाल मैं दिवाना चाहना। सभापति जी, पिछले कुछ समय तो केंद्र सरकार वालों लगातार पंजाब ते टेस्ट पेन लगा के
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਡ ਸੈਨੇਟ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ। ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਲਈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਭਾਪਤੀ, ਸਿਰਫ 10 ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਲੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।